स्वागत है और अब देखते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। दिल्ली के सफदरजंग के हुमायूं नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव और स्थानीय जनता शामिल हुई। इस मौके पर लगाए गए कैंप में स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया की गई और सभी फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई गई। सफदरजंग के हुमायूं नगर की तंग गलियों में सावंती प्रामाणिक भी रहती हैं। सावंती पश्चिम बंगाल की मूल निवासी हैं। दिल्ली में रहने लगी तो आधार कार्ड में बदलाव के लिए आवेदन किए। दफ्तरों के कई चक्कर काटने और कई दिनों की दिहाड़ी मारने के बाद आधार कार्ड बना। जब बच्चों की बारी आई तो हुमायूं नगर के कैंप से आधार बना लाई। न कोई चक्कर न कोई दिक्कत। बाहर बनाने में तो बहुत पैसा लगते थे, तो इसलिए यहाँ हो रहा है, बहुत अच्छा है, पास में हो गया। नहीं तो बहुत दूर में तो मेरा खुद का आधार कार्ड चेंज करना पड़ा, क्योंकि बेटी के लिए स्कूल के लिए उस भी टाइम को चेंज किया था तो 500 पेन लगी थी, तो यहाँ हो गया फ्री में, बहुत अच्छा है। हुमायूं नगर निवासी रीता सिलाई कर अपना परिवार चलाती हैं। रीता ने 7 साल पहले अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुलवाए थे। योजना में 500 रुपए प्रति महीने जमा कराए। आज रीता को आत्मविश्वास है कि बेटी की आगे की पढ़ाई और शादी में किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज में बहुत सी लड़कियां गरीब घर की हैं, उन सबको बहुत बेनिफिट मिलेगा और मैं आगे भी यही कहूँगी मोदी से आगे भी ऐसी ही योजनाओं का लोग लाभ उठा सकें। समाज के आखिरी पायदान के ऐसे ही लोगों के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की गई है, जिसका लक्ष्य है समाज के अंतिम पायदान के लोगों तक केंद्र की लोक कल्याण की योजनाओं की जानकारी देना और उन तक लाभ पहुंचाना। 15 नवंबर 2023 से शुरू हुई ये यात्रा 26 जनवरी 2024 तक चलेगी, जो 2,70,000 ग्राम पंचायत और 4,400 शहरी स्थानीय निकायों से होकर गुजरेगी। 2,70,000 ग्राम पंचायतों में ये विकास के यात्रा जाएगी और सारे के सारे अर्बन लोकल बॉडीज 4,400 से अधिक, उनमें विकास की यात्रा जाएगी, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, उनसे किस तरह से लाभ मिल सकता है, कितने लोगों को लाभ मिल चुका है। उनकी कहानी यहाँ पर मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी की तरह सुनाई जाती है, जिससे लोगों को पता चले कि इन योजनाओं को कैसे अप्लाई करते हैं, क्या लाभ मिला है, लोगों के अनुभव क्या हैं। इसी कड़ी में संकल्प यात्रा वैन सफदरजंग एन्क्लेव के हुमायूं नगर पहुंची, जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारी पहुंचे, जहां कैंप लगाकर आम जनता को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। आवेदन भी लिए गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लेकर जीवन ज्योति बीमा योजना, बाकी बीमा योजनाएं, अटल पेंशन योजना, इस तरह के कैंप लगे हुए हैं। आधार कार्ड के अंदर कोई किसी को बदल कराना है, उसका कैंप लगा हुआ है। साथ ही हेल्थ कैंप लगे हुए हैं, जहां पर जांच भी हो रही है और मुफ्त दवाई भी दी जा रही हैं। कार्ड बन रहे हैं लोगों के, आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। योजनाओं की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी सरकार के 9.5 साल के विकसित भारत की एक यात्रा है, जिसमें आम से लेकर खास लोगों की कहानी उन्हीं की ज़बानी है। इस आयोजन में जो आम जनता को, चाहे उनको अपना आधार कार्ड चेंज कराना हो, चाहे बीमा योजना के बारे में जानकारी हो, मुद्रा के बारे में जानकारी हो, या उज्ज्वला कनेक्शन अगर उन्हें नहीं मिला हो तो उसके लिए आवेदन कैसे करें, यहाँ से आवेदन भी कर सकते हैं। मकसद है कि जो अंतिम पायदान पे जो खड़े व्यक्ति हैं वो सरकार की योजनाओं से वंचित ना रहे। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, सफदरजंग एन्क्लेव। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लाभार्थियों में किस तरह का उत्साह है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरज कुमार, हमारे सहयोगी। धीरज, मैंने अभी आपकी रिपोर्ट देखी दिल्ली से, जो आपने रिपोर्ट की है विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर, तो जो लोगों का उत्साह हमने देखा, लेकिन किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं और कितने लोग आते हैं, लोग किस किस तरह की समस्याएं लेकर आते हैं, उनकी समस्याओं का निदान कैसे किया जाता है, किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जरा ये बताइए। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कार्यक्रम है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा, इस यात्रा का मकसद क्या है।
पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार सरकार आपके द्वार पहुंच रही है और आपसे पूछ रही है कि क्या आपको अपना आधार कार्ड मिला या नहीं, आपको उज्ज्वला कनेक्शन का लाभ मिला कि नहीं, आपको शौचालय मिले या नहीं मिले, या आपको जो किसान समृद्धि योजना है उसका लाभ मिला या नहीं, आपने अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं का लाभ लिया या नहीं, या अगर आपके घर बच्ची है, लाडली है, तो उसके लिए आपने सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म भरा या नहीं। तो आपके द्वार सरकार पहुंच रही है और आपसे पूछ रही है। इसके अलावा सरकार आपसे ये भी पूछ रही है कि अगर आपने उज्ज्वला कनेक्शन नहीं लिया है या आप अभी तक आपको नहीं मिला है तो आप यहाँ पहुँचिए और यहाँ पे आकर आप आवेदन कीजिए और आपको हम उज्ज्वला कनेक्शन देंगे। बेसिकली ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बीते 9.5 साल में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की एक गौरव गाथा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि सरकार ने देश के 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिए हैं, लगभग 47 करोड़ लोगों को जनधन खाते का लाभ दिया है, 3.5 करोड़ लोगों को आवास मुहैया कराए गए हैं। इसके अलावा लगभग जो 10 करोड़ से अधिक जो किसान हैं, उन किसानों के खाते में 6,000 रुपया की किसान समृद्धि योजना पहुँचाई गई है। इसके बावजूद सरकार जो लोगों तक पहुंच रही है और ये पूछ रही है कि हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम है, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आपको मिला या ना मिला। अब ये पूछने के लिए सरकार जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय सांसद हैं, उनको उनके द्वारा उनके माध्यम से कार्यक्रम के जरिए उनकी आवाज तक पहुंचने की कोशिश हो रही है कि हम आम जनता जो है, जो इस देश का लाभार्थी है, जो आम आवाम है, जो कि अंतिम पायदान पे खड़ा है, तो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो उन्हें ये लाभ कैसे मिलेगा, ये स्थानीय प्रतिनिधि सुनिश्चित करें, स्थानीय सांसद सुनिश्चित करें या स्थानीय कार्यकर्ता सुनिश्चित करें कि आखिर जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, आप समझ सकते हैं कि जो 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है इस देश में, अब ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जो एक्चुअल में जो लाभार्थी हैं उनको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सरकार की तरफ से ये जो कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये जो समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को विकसित भारत की तरफ ले जाने के लिए बढ़ाया गया एक कदम है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज आपका। तो फिलहाल अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी ये खास कार्यक्रम जारी रहेगा।